क्रिएटिविटी यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है और सबके अंदर ये क्रिएटिविटी अनुपम होती है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में क्रिएटिविटी पाई ही जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी के। तीसरा, क्रिएटिविटी के आधार पर मनुष्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी नए विचार या वस्तु को जन्म देता है। टोटली या पार्शली, कोई भी तरीके से व्यक्ति एक नई चीज की रचना कर सकता है, एक नई वस्तु बना सकता है, एक नया विचार दे सकता है, वो उसकी क्रिएटिविटी है। आपके घर में एक फंक्शन है और आपने एक टीम को हायर किया कि हमारा घर सजा दीजिए, लेकिन उसमें आपने जब अपने विचार डाले और आपने कहा कि नहीं, एंट्रेंस पे ना इस तरीके से नहीं, डेकोरेशन कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, मैं जो आइडिया दे रही हूँ उस हिसाब से डिज़ाइन बनाइए, मैं जो आइडिया दे रही हूँ उस तरीके से आप अंदर की सजावट कीजिए। तो जब आप अपने आइडियाज़ को देते हैं, यहाँ पर आपका आइडिया पार्शल है क्योंकि ऑलरेडी एक टीम आ चुकी है, आपका घर तैयार कर रही है, सजावट कर रही है, उसमें आपने अपना आइडिया दिया। एक है कि आपने टोटली एक नई रेसिपी बना दी, मान के चलिए उस रेसिपी का किसी को नाम भी नहीं पता था, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक नई रेसिपी बना दी, टोटली एकदम नई रेसिपी बना दी। तो ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं उसमें पार्शली या टोटली आपकी रचनात्मकता होती है, जिसकी वजह से किसी नई वस्तु या किसी नए विचार का आप क्रिएटिविटी करते हैं। अब आपका एक विचार आपने प्रेषित किया और उस विचार में किसी ने ऐड ऑन कर दिया और वो एग्जाम्पल जो विचार बन के आया पूर्णता, वो आपको बहुत अच्छा लगा और आप सहमत हो गए। अक्सर हमारे घर में जब हम फंक्शंस करते हैं छोटे मोटे या किसी और विचार विमर्श करते हैं किसी बात का, तो हम सब बैठ के मंथन करते हैं ना, तो मंथन करने में सब अपने अपने विचार देते हैं, उन सभी विचारों का समावेश करके हम एक कंक्लूजन पर, एक निर्णय पर पहुंचते हैं, वो क्रिएटिविटी ही है। ठीक है, क्योंकि सबके विचार आ रहे हैं तो आंशिक क्रिएटिविटी है। यदि एक व्यक्ति का विचार आ रहा है तो आप कहेंगे कि वो टोटल क्रिएटिविटी है। ठीक है ना। पूर्ण रूप से सृजक यानी रचनात्मक व्यक्ति जो चीजों का गठन करता है। सृजक अपने अहम को इस प्रकार से दिखलाता है कि ये मेरा कार्य है, मेरा विचार है, मेरी रचना है। अतः निर्णात्मक क्रिया में अहम आवश्यक होता है। निर्णात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव काम में, फॉर्मेटिव काम में अहम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ अहम का ये भी मतलब है अवेयरनेस, अवेयरनेस की ये आइडिया मेरा है, अवेयरनेस की ये मैंने प्रोपोगेट किया था, ये विचार मेरा था, ये कार्य मेरा था। कई बार क्रिएटिव व्यक्ति को स्वयं नहीं पता होता कि वो अपने विचारों के फ्लो में जो कह गया वो एक क्रिएटिव आइडिया था। इसलिए ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई आइडिया, कोई विचार आपका है, कोई थॉट आपका है, तो आप उसके प्रति सजग हो जाएं। और कोई भी सृजक अपने अहम को इसी प्रकार से दिखलाता है।